जो अपने लिए जिया वो क्या जिया, जीवन तो उसी ने जिया जो मानवता के लिए जिया। नमस्कार, मेरा नाम है राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं स्टोरियो रामा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे हीरों के एक ऐसे महान व्यापारी दादा लेखराज की जीवन कहानी, जिनका जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ, परंतु अपनी सूझबूझ और व्यवहार कुशलता के कारण वो एक मशहूर हीरो के व्यापारी बने। अपनी उदारता और दिव्य व्यक्तित्व के कारण अपने समय के राजा महाराजाओं के लिए वो एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आगे चलकर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने उस महान व्यक्ति को विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना साकार माध्यम बनाया। दादा लेखराज ने सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जिसके तकरीबन 137 देशों में अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर राजयोग जैसे कठिन विषयों को बड़ी सहजता और सुगमता से पढ़ाया जाता है। अनोखी बात यह भी है कि यहाँ प्रवेश के लिए ना तो कोई उम्र मायने रखती है और ना ही कोई शुल्क देना पड़ता है, यानी यह पूरी तरह निशुल्क है। हाल ही में NIT कुरुक्षेत्र और ब्रह्मा कुमारीज ने मिलकर एक थॉट लैब का निर्माण किया है, जहां पर विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही इसी वर्ष CBSE बोर्ड ने कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में दादा लेखराज की जीवन कहानी को शामिल किया है। दोस्तों, बड़ी गर्व की बात है कि हम भारतीय एक बार फिर से अपने भारत के रियल हीरोज को जानना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दोस्तों, दादा लेखराज की कहानी भी भारत के इतिहास में सदियों तक याद की जाएगी। इनके योगदान का भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व ही ऋणी रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ऑडियो बुक को जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और गहन शांति का अनुभव होगा। जहां एक तरफ आप पुरानी कुरीतियों से विमुख होंगे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने जीवन में एक नई विचारधारा को अपनाएंगे। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बुक के लेखक के बारे में बताना चाहूंगा। इस बुक के लेखक हैं भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जो प्रोफेशन से एक प्रोफेसर थे और 1952 में दादा लेखराज के संपर्क में आए। तब से लेकर अपना सारा जीवन ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं में समर्पित कर दिया। उन्होंने तकरीबन 200 से अधिक बुक लिखी हैं और उन्हीं में से एक बुक है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, जिसे आप सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पूजा पाठ करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। लोगों के पास धन था, परंतु उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो केवल अपने पति की वासना तृप्ति के लिए ही बनी हो, चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता था। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्राय अशिक्षिता सी ही रहती थीं और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थीं, या तो वे प्राय घर की चारदीवारी में विचित्र वेशभूषा में रहती थीं। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार ही न था। ना ही उन्हें सन्यासियों की तरह
ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का ही कोई अधिकार था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में सिंध हैदराबाद में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थीं। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वो जा रहे होते तो सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते थे और झट से पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति प्रकृति, उनके कद बुद्ध और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी। उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन बैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन एवं उनका शिष्टाचार, उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में अपना स्थान बना लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो सभी लोगों का भी प्रिय हो और जिसके अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज। क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में वो बहुत कुशल थे, उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और इसीलिए कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने भी उन्हें एक बार देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी हैं और वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल के एक वल्लभाचारी भक्त के यहां हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ के द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज्य दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थीं और जिनका लौकिक नाम राधिका था और इस समय वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज हैं, वो लिखती हैं, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाताएं अंदर ही अपनी बहु बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने के लिए निसंकोच बुला लेती थीं और कहती थीं, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो कोई भूल हो गई, उन्होंने हमें तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया, जबकि राजापन के सारे संस्कार तो आप में हैं। परंतु भगवान ने कोई भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजा तो एक ताज वाले थे, जबकि भगवान ने
दादा को 2 ताज वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं, उनकी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ नहीं हैं। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। फिर राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि दादा के परिवार को श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही समझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनगार और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें और जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया गया है। दादा को ये चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण, दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी बताती हैं, जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते थे और उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी वे मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट, शराब आदि को ना पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन और काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी। उन्हें साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी की पंक्तियां सुनने योग्य हैं। उन दिनों दादा की अपने गुरु में बहुत भावना थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भावना इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाईं। प्रातः और सायं दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता। दादा अपने ही हाथों से वहां एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जला आते। उन्हें गुरु के आराम का बहुत ध्यान रहता। कहीं आवारा कुत्तों की आवाज गुरु के आराम या एकांत में खलल ना डाले। विशेषकर इस ख्याल से
वो एक पहरेदार रखते। आम का मौसम ना होने के कारण बाजार में 4 रुपए का भी एक आम मिलता तो भी वे गुरु के लिए ले आते। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। शाम को सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने जसोदा जी से कहा, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। जसोदा जी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर टाल सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि उनको 10,000 रुपए चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा, जो कि मूलचंद आजवाला के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा के भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों ना हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे। उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, उसका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में एक मुख्य अध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से न करके बोधराज से इसलिए करवाया क्योंकि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगी राज नाम से प्रसिद्ध थे। इसलिए दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन संपदा होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी, जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थीं, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार कहती हैं। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र, जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर संसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था कि जैसे कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनकी हीरों की दुकान थी और मुंबई में भी वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था।
वैसे तो दादा में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, परंतु अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। दादा की आयु जब 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, उन्होंने कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमा करके फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जब वे मुंबई में बबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत ही खुशी में यह सब वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबके सद्गुरु हैं। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल परमात्मा ही हैं और उन्हें ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ने ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी कहती हैं कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा, पा लिया जो था पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का भी साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असहाय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ, उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि के महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है,
तो कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है और कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर कांप रही है। सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे हैं। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वो कह रहे थे, बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था और उसे समेटने के लिए वे वहां से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे और वो बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक न था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए हैं और पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का अब महाविनाश होना है, अतः मुझे अब यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसा भी ठीक समझो हिसाब किताब करा देना। हम पहले बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहां अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब सिंध में वो आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। हां, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वह पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आ गई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक हफ्ते के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुजम तत्त्व। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है, यह साक्षात्कार मुझे किसने कराए। उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए खर्च किए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत ही निराला लगा। दादा थे तो साकार में अर्थात शरीरधारी ही थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई।
मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गईं। मैंने देखा कि दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता जैसे उनमें लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीर ही हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती हुई मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले तो धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई और वो आवाज थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है और ना ही वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था मुझे अच्छी तरह से याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई शक्ति थी। अब दादा बहुत ही गहन विचार में थे। वह गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबीजन भी इसी सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन रहते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उन्हें उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हो। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान प्रकाशित हो रहा था और साथ ही साथ वे उस ज्ञान की स्थिति और अनुभूति का भी अनुभव कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही यह सूझ भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें रहस्य क्या क्या हैं। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्य में उनका विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। परंतु अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वे नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता था कि वे अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं ही भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब यह निश्चय हो गया कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने स्वरूप की अब सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वे अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वे स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। इस प्रकार वे लिख लिख कर कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ अच्छी तरह से याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके जीवन की ज्योति अब जाग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा।
जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खानपान भी शुद्ध हो गया। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नरनारी के खानपान, व्यवहार, दृष्टिवृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृवत स्नेह भी दिया और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ नियम भी बताए। फिर क्या हुआ, यह आगे सुनिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।